नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल माई टेक विजन पर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ MS एक्सेस डाटाबेस सिस्टम मैनेजमेंट कैसे तैयार करें और उसको अपने निजी लाइफ में, किसी भी व्यवसाय में, किसी भी अपने इंस्टीट्यूट में, कहीं भी उस डाटाबेस का आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने एक स्टेप भी स्किप किया तो आपका डाटाबेस में कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाएगी, जिसकी वजह से आपका डाटाबेस परफेक्ट डाटाबेस नहीं बन पाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अनूप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर और शुरुआत करते हैं एमएस एक्सेस डाटाबेस बनाने की। सबसे पहले एमएस एक्सेस को ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए आप यहाँ सर्च बार में जा सकते हैं और यहाँ पर जो है एक्सेस टाइप करिए, तो आपका एमएस एक्सेस ऑफिस 2007 एप्लीकेशन आपका सामने आ जाएगा। इसको आपने ओपन किया और ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ पर एक ब्लैंक डेटाबेस के नाम से फाइल होगी, जिसके अंदर हम न्यू डेटाबेस का निर्माण करते हैं। हमने यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस लिया और लेने के बाद यहाँ पर आपसे देखिए फाइल का नेम डालने के लिए कह रहा है। तो आपको यहाँ पर अपनी फाइल का नाम डाल देना है। नाम डालने के लिए आप कोई भी नाम का यूज कर सकते हैं, जिस नाम से आप अपना अपना डाटाबेस सेव करना चाहते हैं वो काम। तो चलिए हम यहाँ पे मान लीजिए डेमो के नाम से एक फाइल हमने बना दिया, डेमो 123। और इसके बाद हम इसको क्रिएट में क्लिक करते हैं, जिससे आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। अब डेटाबेस का काम क्या होता है ये तो आप सभी को पता होगा, और नहीं पता होगा जिन्हें, उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि डेटाबेस की सहायता से हम अपने सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन, जिस जगह पर हम काम कर रहे हैं उस जगह की सारी इंफॉर्मेशन हम एक सॉफ्टवेयर के अंदर रखते हैं, और उस सॉफ्टवेयर को डेटाबेस सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर आप स्वयं से बना सकते हैं एमएस एक्सेस में, अपनी मर्जी के अनुसार, जिस प्रकार का आपको डेटाबेस चाहिए। तो चलिए हम एक छोटा सा डेटाबेस डेमो के रूप में आपको बना के दिखाते हैं और उसके अंदर की कुछ सेटिंग्स के बारे में भी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। जैसे ही आप अपने डेटाबेस को एक नाम देते हैं और सेव कर देते हैं, आपको यहाँ पर एक टेबल दिखाई देती है, और इस टेबल में स्वतः एक नाम आ जाता है टेबल 1 का। अब इस टेबल को ओपन करने के लिए दो तीन प्रकार के आपके व्यू होते हैं, और उन व्यूज के बारे में चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए डेटा शीट के टैब के अंदर व्यू का एक ऑप्शन मिलेगा, और इस व्यू के अंदर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे दो प्रकार के व्यू देखने को मिलेंगे। तो दो प्रकार के व्यू में किस व्यू में क्या काम होता है, चलिए उसके बारे में भी जानते हैं। सबसे पहला व्यू डेटा शीट व्यू है, जिसकी सहायता से आप जो भी अपने टेबल का निर्माण करते हैं, उस टेबल को निर्माण करने के बाद किस प्रकार की दिखाई देगी वो टेबल आपके लिए, किस प्रकार की वो टेबल बनी हुई है, क्या कोई कमी है या क्या कोई खराबी है उस टेबल के अंदर, उस डिजाइन को आप चेंज करने के लिए आप उसको डेटा शीट व्यू का यूज करते हैं कि आप जो है, जो टेबल आपने बनाई है वो टेबल सही से बनी है कि नहीं बनी, वो आपके मन मुताबिक बनी है कि नहीं बनी। और दूसरा व्यू आपका होता है डिजाइन व्यू। नाम से ही समझ में आता है कि डिजाइन का मतलब होता है निर्माण करना, डिजाइन करना। तो यानी कि आपको अपने डेटाबेस के निर्माण के लिए जो टेबल बनाएंगे, उस टेबल को डिजाइन व्यू के अंदर ही आप सारा एडिटिंग का काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिजाइन व्यू के अंदर। जैसे ही हम डिजाइन व्यू में क्लिक करते हैं तो वो डेटाबेस हमारा कहता है कि पहले आप एक टेबल का नाम दीजिए जो आपको नाम देना है। तो मैं यहाँ पे टेबल का नाम देता हूँ, टेबल 1 ही रखता हूँ, कोई मुझे परेशानी नहीं है। आप अपनी मर्जी के अनुसार जो आपको टेबल का नाम रखना हो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। चलिए टेबल 1 में क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर टेबल 1 आ गई है, और यहाँ पर कुछ फील्ड्स दिखाई दे रही होंगी आपको। जैसे पहला है फील्ड्स नेम, दूसरा है डाटा टाइप, और तीसरा है डिस्क्रिप्शन। तो फील्ड्स नेम के अंदर आपको अपनी वो हेडिंग डालनी है, जो हेडिंग आप अपने डेटाबेस में यूज करना चाहते हैं, या जो डेटाबेस के अंदर आप सेव करना चाहते हैं, वो जानकारी आपको अपनी फील्ड नेम के अंदर फिल करनी है। डेटा टाइप का मतलब है कि आप जो हेडिंग यहाँ बनाने जा रहे हैं, उस हेडिंग के अंदर किस प्रकार का डेटा फिल करेंगे। मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे लिखते हैं नेम, और नेम लिखेंगे तो आपको नेम वाले बॉक्स में किस प्रकार का डेटा चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि हमें नेम वाले बॉक्स में टेक्स्ट डेटा चाहिए, यानी कि अल्फाबेटिकली डेटा चाहिए। तो हम यहाँ पर टेक्स्ट चुनते हैं। अगर हम यहाँ पर मोबाइल लिखते हैं, तो मोबाइल के लिए हमें किस प्रकार का डेटा चाहिए, तो आप यहाँ से नंबर्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर डेट एंड टाइम है, मान लीजिए आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ चाहिए,
तो डेट ऑफ बर्थ में आप किस प्रकार के डेटा यूज करते हैं? आपको समय और तारीख की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए आपके पास यहाँ पे डेट एंड टाइम का भी विकल्प मिल जाता है। तो इसी प्रकार से हम अपनी जो है फील्ड्स का निर्माण करेंगे। फील्ड्स के निर्माण करने के बाद डेटा टाइप का चुनाव करेंगे और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपको अगर कुछ देना है तो दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और उसके साथ साथ देखिए यहाँ पर एक की बनी हुई होगी। इस की को कहते हैं प्राइमरी की, जो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ये प्राइमरी की का प्रयोग एक टेबल को दूसरी टेबल से लिंक करने के लिए, रिलेशनशिप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे अपना कुछ डेटाबेस तैयार कर लेते हैं। और आपको यहाँ नीचे देखो दिख रहा होगा फील्ड प्रॉपर्टीज। फील्ड प्रॉपर्टीज के अंदर जिस फील्ड के अंदर आपका माउस होगा उस फील्ड से संबंधित प्रॉपर्टी आपकी नीचे खुलेगी। और इस प्रॉपर्टी की सहायता से आप अपनी फील्ड के एरिया में कोई भी बदलाव चेंजेस कर सकते हैं, कोई भी अपना नियम रूल्स लगा सकते हैं। बहुत सारी सेटिंग्स है इसके अंदर जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी फील्ड्स के कुछ नेम दे देते हैं, जिससे कि हमारी डेटाबेस का पहला स्टेप पूरा हो जाए। क्योंकि डेटाबेस को बनाने के लिए आपके पास 4 स्टेप होते हैं। 4 स्टेप में से चारों स्टेपों को आपको पूरा करना होता है। जैसे कि सबसे पहला स्टेप जो होता है, एक टेबल का निर्माण करना होता है, जिसके अंदर आपके लिए आवश्यकता अनुसार फील्ड्स का निर्माण होता है। फील्ड के निर्माण के बाद आपको क्वेरी का डिजाइन करना पड़ता है। क्वेरी डिजाइन के अंतर्गत आप अपनी टेबल के जो डाटा है उस डाटा को क्वेरी के अंदर लिंक करते हैं और उस क्वेरी को आप सेव करके उसे एक फॉर्म के पास लिंक करते हैं। जब वो फॉर्म आपका पूरा भर के तैयार हो जाता है, तब फिर उसका रिजल्ट निकालने के लिए, विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट्स लेने के लिए आपको रिपोर्ट्स बनानी पड़ती हैं। जैसा कि मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ क्रिएट के अंदर जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको केवल 4 प्रकार की ही टैब मिलेगी। सबसे पहला टाइप मिलता है आपको टेबल का, यानी आपको जो निर्माण करते हैं सबसे पहले टेबल का निर्माण होता है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे क्वेरी मिलती है। अगर आवश्यकता है आपको तो आप क्वेरी बना सकते हैं, आवश्यकता नहीं है तो आपको क्वेरी की कोई नीड नहीं होगी, ज़रूरत नहीं है बनाने की। इसके अलावा जब आपकी टेबल बन जाती है तब आपको अपने फॉर्म का निर्माण करना होता है कि जो आपका डाटाबेस में जो डाटा है वो कहाँ भरा जाएगा। जाहिर सी बात है फॉर्म में भरेंगे, जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं उसी प्रकार से। तो आपका एक ऑनलाइन फॉर्म की तरह ही एक फॉर्म यहाँ से तैयार होता है, जिसमें जितनी भी हेडिंग्स होती हैं वो आपकी टेबल से होकर के आती हैं। और जब फॉर्म आपका फिल हो जाता है तो उसका प्रिंट आउट, उसका रिपोर्ट, उसका रिजल्ट निकालने के लिए आपको एक रिपोर्ट को तैयार करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको ये 4 स्टेप पूरे करने होते हैं और बस आपका डाटाबेस बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। मैं यहाँ पर अपनी फील्ड्स के लिए मान लीजिए मैं अपने मेरे पास एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है। मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ बच्चों को और मेरे पास बच्चे एडमिशन के लिए आते हैं। तो बच्चों को एडमिशन मैं ले तो लेता हूँ, पर उनको मुझे बार-बार एक रजिस्टर में चढ़ाना पड़ता है। उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनका पता, उनका मोबाइल नंबर, ये सब मुझे जो है जानकारी एक रजिस्टर में चढ़ाना पड़ता है। इसमें मुझे बहुत समय लगता है, क्योंकि वो डिजिटल नहीं है। हो सकता है मेरा रजिस्टर फट जाए, मेरा मेरा रजिस्टर खो जाए या कुछ भी हो सकता है, चोरी हो जाए। तो मैं यहाँ पर अपने उसी काम के लिए कि जो बच्चे मेरे पास एडमिशन के लिए आते हैं, उनको मैं अपने कंप्यूटर पे ऑनलाइन तरीके से इसको फीड करूँ। तो मैं यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन हेतु एक फॉर्म का निर्माण करने वाला हूँ और उस फॉर्म में सबसे पहले टेबल का निर्माण करते हैं। चलिए नाम डालते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम की फील्ड आपको टेक्स्ट ही रखना है। स्टूडेंट नेम के बाद आपको लिखना है फादर नेम। फादर नेम को भी टेक्स्ट ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पे भी हम अल्फाबेटिकली ही भरेंगे। उसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पे मदर नेम, इसको भी टेक्स्ट ही रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ या बर्थ डेट, जो भी आपको ठीक लगे। और डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे फील्ड टाइप में जा करके आपको डेट एंड टाइम को चुनना है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे तारीख भरने में दिक्कत ना हो। चलिए इसको अभी हम इतना ही लिखते हैं और चेक करते हैं एक बार इसके दूसरे व्यू में जाकर कि हमारी ये टेबल जब कंप्लीट हो जाएगी तो कैसी दिखेगी। तो चलिए हम इसको जो है यहाँ से पहले सेव कर लेते हैं। सेव करना ज़रूरी है, आप कंट्रोल प्लस एस का यूज कर सकते हैं। सेव करते हैं और सेव करने के बाद यहाँ पर डिजाइन में जाते हुए यहाँ से व्यू को चेंज करेंगे। डिजाइन व्यू में इस समय हम काम कर रहे हैं, हम इसको डाटा शीट व्यू में चेंज करेंगे और डाटा शीट व्यू में क्लिक करते हैं
तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि आपके पास यहाँ पर वही हेडिंग दिखाई दे रही हैं जो हेडिंग अभी हमने अपनी टेबल में बनाई है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया बहुत अच्छे से। चलिए, अब स्टूडेंट नेम में पहले यहाँ पे देखिए एक आईडी लिखा हुआ है, और मैंने यहाँ पर आपको भी बताया नहीं कि जब आप यहाँ पर डिजाइन व्यू में जाते हैं तो एक फील्ड आपकी पहले से ही बनी होती है जिसका नाम है आईडी, और उसके आगे डाटा का प्रकार लिखा होता है ऑटो नंबर। अर्थात ये आपकी वो फील्ड है जिसमें आपको एक यूनिक नंबर हर बार जनरेट होता है। जैसे मान लीजिए मैं किसी बच्चे का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आईडी के आगे न्यू लिखा है, मुझे यहाँ पे कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखता हूँ। मान लीजिए मैं अपना नाम लिखता हूँ यहाँ पर इस प्रकार से। इसके बाद देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली नंबर 1 आ गया। ये एक यूनिक आईडी है जो कंप्यूटर आपको एक ही बार देगा। अगर कंप्यूटर ने आपको कोई नंबर एक बार दे दिया है तो वो दोबारा कंप्यूटर आपको वो नंबर नहीं देगा। तो इसीलिए आपको जो है ये आईडी की फील्ड लगानी पड़ती है। इसके बाद फादर नेम में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरह से, मदर नेम में भी लिख देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ में भी लिख देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ आप हाथ से भी टाइप कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर एक कैलेंडर भी बन के आता है, आप उस कैलेंडर पे क्लिक करके और यहाँ से डेट ऑफ बर्थ भी आप टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको अपनी फील्ड का निर्माण करना है। फील्ड का निर्माण करते जाइए, जो जो जिस जिस हेडिंग की आपको अपने फॉर्म में या अपने स्टूडेंट से या अपने आपके पास एडमिशन लेने वाले कैंडिडेट से जो जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, उन सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उनकी हेडिंग यहाँ पे तैयार करिए, और इसी प्रकार से आपकी टेबल का निर्माण हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं अभी सारी की सारी हेडिंग्स आपके सामने तैयार कर लेता हूँ। अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को देखते देखते सारी की सारी हेडिंग्स अपने कॉपी पर भी लिखते जाइए, ताकि आप जब इसका निर्माण करें तो आपको बार बार मेरी वीडियो को प्ले ना करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। बर्थ डेट की मुझे ज़रूरत है, जेंडर की मुझे ज़रूरत है। अब देखिए, जेंडर में आप 2 काम कर सकते हैं। पहला काम तो ये कि जब आप जेंडर को यहाँ पर लिखें, और लिखने के बाद अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट लेंगे, तो जब आप इसको डिज़ाइन व्यू में जाएँगे और इसको चेक करेंगे, तो यहाँ पे जेंडर आपको हाथ से भरना पड़ेगा। यहाँ पे आप हाथ से टाइप कर सकते हैं। लेकिन आपके पास दूसरा तरीका ये भी है कि आप इस जेंडर को एक लिस्ट के रूप में दिखा दें, और वो लिस्ट केवल सामने वाले व्यक्ति को सेलेक्ट करनी है और उसका वो कॉलम फिल हो जाएगा। तो आप जिस प्रकार से चाहें, अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, और अगर आपको लिस्ट के रूप में चाहिए तो मैं आपको देखिए दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पर टेक्स्ट में जाएंगे, और आप किसी भी चीज़ की लिस्ट बनानी हो, 2 3 4 6 विकल्प अगर आपको जोड़ने हो उस ऑप्शन पर, तो आपको यहाँ सबसे लास्ट विकल्प मिलता है लुकअप विजार्ड। लुकअप का काम होता है, आप किसी टेबल से भी आप लिस्ट ले सकते हैं, और आप यहाँ से भी अपनी लिस्ट को ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से लुकअप विजार्ड में जाता हूँ। एक नई टैब ओपन होगी, नई विंडो ओपन होगी, जहाँ पर वो आपसे 2 चीज़ें पूछेगा कि क्या आप जो है अपनी किसी टेबल से कोई वैल्यू उठाना चाहते हैं, या आप अपनी वैल्यू स्वयं से टाइप करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपने जेंडर के लिए मेल फीमेल ये 2 विकल्प आपको चाहिए, और 2 विकल्प के लिए आप अपनी टेबल टाइप नहीं करेंगे। तो यहाँ से मैं लिखूंगा आई विल टाइप माई वैल्यू दैट आई वांट। तो यहाँ से हम नेक्स्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर आपको इस कॉलम में वो हेडिंग्स डाल देनी है जो हेडिंग आपको लिस्ट के रूप में चाहिए। तो मुझे चाहिए 2 चीज़ें, एक चाहिए मुझे मेल का ऑप्शन, दूसरा चाहिए मुझे फीमेल का ऑप्शन, और अगर आप तीसरा भी जोड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ट्रांसजेंडर को भी जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से आपने ये तीनों को जोड़ा, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद फिर से यहाँ से फिनिश करना है। आपको यहाँ पर अलाउ मल्टीपल वैल्यू पर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो आपके लिस्ट में से एक से ज़्यादा वैल्यू भी सिलेक्ट हो जाएंगी। तो उससे बेहतर है कि अगर सामने वाला व्यक्ति मेल है तो वो मेल ही सिलेक्ट कर पाए, अगर सामने वाला व्यक्ति फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट हो। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्लिक नहीं करना, और सिंपल यहाँ से फिनिश में क्लिक कर देना है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या चेंजेस आए हमारे इस जेंडर वाली फील्ड के अंदर। तो यहाँ पे व्यू में जाकर के डाटा शीट व्यू को ओपन करते हैं,
चलिए ओपन कर लिया हमने। अब यहाँ पर मेल लिखा हुआ है, हमने पहले लिखा था, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए बाकी किसी भी फील्ड के अंदर कोई भी लिस्ट का निशान नहीं बन के आया, ड्रॉप डाउन बन के नहीं आया। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि जेंडर के अंदर एक ड्रॉप डाउन मेनू शो हो रहा है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके पास मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, ये कुछ चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। तो इसमें से अगर आपको मेल चुनना है तो आप मेल पर क्लिक कर दीजिए, अगर आपको फीमेल चुनना है तो आप फीमेल पे क्लिक कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपका लिस्ट बन के तैयार होगी। चलिए आगे चलते हैं अगले ऑप्शन के लिए। तो जेंडर के बाद हम यहाँ पे जोड़ते हैं रिलीजन। तो रिलीजन जोड़ देते हैं। रिलीजन में भी आपको लिस्ट की जरूरत पड़ेगी। आपको यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, ये चार धर्म हमारे देश में हैं। तो इन चारों को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से हम फिर से लुकअप में जाते हैं, सॉरी, यहाँ पे लुकअप में जाते हैं फिर से और वही स्टेप फॉलो करेंगे। आई विल टाइप में क्लिक करते हुए नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर अपने चारों धर्मों को ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, ये हमारे चार धर्म हैं। हमने यहाँ पे इसको नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट किया और यहाँ पे भी देखिए आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर रिलीजन के जगह पर भी आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही होगी और ड्रॉप डाउन मेनू में आपके ये सारे धर्म दिखाई दे रहे होंगे। चलिए चलते हैं अगली हेडिंग के लिए। रिलीजन के बाद आपको लिखना है कैटेगरी। कैटेगरी के अंदर आप अपनी जाति जिसे कहते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, ये चार जातियां हमारे देश में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर लुकअप फिर से करते हैं और आई विल टाइप में जाकर के नेक्स्ट करते हुए और यहाँ पर आपको वो चारों जातियों के कैटेगरी लिख देनी है। तो चारों कैटेगरी हम यहाँ पे लिख देते हैं। जनरल हो गया आपका, ओबीसी हो गया आपका, एससी हो गया और एसटी हो गया। और आप चाहें तो इसको नेक्स्ट करके और यहाँ से फिनिश कर दीजिए। तो ये भी आपका तैयार हो गया, आप चेक कर लीजिए इसको भी एक बार। तो कैटेगरी में भी हम जाते हैं और यहाँ से क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे भी जनरल, ओबीसी, एससी लिख करके आने लगा। तो देखिए आपके पास ये कुछ फील्ड्स तैयार होती जा रही हैं, आप यहाँ पे चेक करते जाइए लगातार ताकि आपसे कोई गलती ना हो। कैटेगरी के बाद आपको यहाँ पे लिखना है मोबाइल। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मोबाइल और मोबाइल को फिलहाल अभी टेक्स्ट रखते हैं, बाद में हम इसको बताएंगे कैसे काम होता है। या और उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं आधार, क्योंकि आजकल हर जगह आधार मैंडेटरी हो चुका है। तो इसलिए आधार की फील्ड को भी हम बनाएंगे और इसको भी यहाँ पे टेक्स्ट रखेंगे। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे अपना ईमेल, ईमेल को भी टेक्स्ट रखेंगे और टेक्स्ट रखने के बाद आगे चलते हैं, अगली फील्ड्स को बना लेते हैं। यहाँ पर आपका स्ट्रीट ऑब्लिक विलेज लिख देते हैं। हो सकता है कोई शहरी क्षेत्र से हो हमारा कैंडिडेट और कोई ग्रामीण क्षेत्र से हो, तो उसके लिए हमने दोनों विकल्प दे दिए कि अगर शहरी क्षेत्र से है तो वो अपना स्ट्रीट लिख देगा और ग्रामीण क्षेत्र से है तो वो ग्रामीण लिख देगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। कोई कंफ्यूजन अगर हो तो बिल्कुल आप बीच में कहीं पर भी रोक करके इस वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हैं। अदरवाइज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि सर मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ समझ में नहीं आई। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसके लिए मैं जल्दी जल्दी सारी फील्ड्स टाइप कर देता हूँ। विलेज, उसके बाद यहाँ पे डाल देते हैं हम यहाँ पे सिटी, सिटी के बाद डाल देते हैं यहाँ पे स्टेट, स्टेट के बाद डाल देते हैं यहाँ पे कंट्री, कंट्री के बाद डाल देते हैं पिन कोड, पिन कोड के बाद डाल देते हैं एडमिशन डेट और यहाँ पे डेट एंड टाइम को चुन लेते हैं। इसके अलावा यहाँ डाल देते हैं सेशन, सेशन में सत्र होता है तो सत्र के लिए हम यहाँ से लुकअप कर देते हैं और लुकअप करने के बाद यहाँ पे हम स्वयं से सारे सत्र टाइप कर लेंगे। 2023-24, 2024-25, 2025-26, इस प्रकार से आप अपने सत्र टाइप कर सकते हैं। आगे चलते हैं सेशन के बाद। सेशन के बाद लिखते हैं एडमिशन टाइप। एडमिशन टाइप का काम है कि आपका एडमिशन किस प्रकार का है, कोई बच्चा है और यहाँ से हम लुकअप करते हैं और तो यहाँ पे हम तीन प्रकार के अपने एडमिशन टाइप को ऐड करेंगे। सबसे पहले एडमिशन टाइप हो जाएगा हमारा न्यू एडमिशन। न्यू एडमिशन में आपका जो नया एडमिशन होगा उसको हम इसमें सेलेक्ट करेंगे।
दूसरा हो जाता है आपका माइग्रेटेड, या बच्चा कहीं और पढ़ रहा था वहां से वो हमारे इंस्टीट्यूट में आया है। और तीसरा हो जाएगा आपका प्रमोटेड। प्रमोटेड का अर्थ है कि जो है, अगर बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था किसी एक क्लास में और वो अगली क्लास में पहुंच गया, तो उसको हम प्रमोट करेंगे, ना कि न्यू एडमिशन लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रमोटेड की फील्ड बनाते हैं और यहाँ से नेक्स्ट करते हुए फिनिश कर देते हैं। एडमिशन टाइप के बाद अगर बच्चा न्यू एडमिशन होगा तो किस क्लास में एडमिशन हो रहा है उसका, और अगर बच्चा माइग्रेट हो रहा है तो किस स्कूल से माइग्रेट हो रहा है, तो माइग्रेटेड फ्रॉम। और साथ ही साथ अगर बच्चा प्रमोट हो रहा है तो बच्चा किस कक्षा से किस कक्षा में प्रमोटेड हो रहा है, तो प्रमोटेड टू को भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे ऐड करेंगे स्टेटस। स्टेटस का मतलब यहाँ पे हम दिखाएंगे लुकअप विजार्ड की सहायता से कि बच्चा इस समय पढ़ाई कर रहा है या बच्चा पढ़ के जा चुका है। तो यहाँ पे लुकअप में जाएंगे और अपनी वैल्यू को टाइप करते हैं। टाइप करने के लिए आप यहाँ पे दो हेडिंग टाइप करेंगे। पहला है आपका एक्टिव, यानी बच्चा अभी भी पढ़ रहा है, और दूसरा है इनएक्टिव, यानी बच्चा स्कूल छोड़ के जा चुका है। और यहाँ से नेक्स्ट करते हुए फिनिश करते हैं। तो अभी भी आपके पास यहाँ पे दो विकल्प खुलते हैं। यदि बच्चा एक्टिव है तो हमें किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है, और अगर बच्चा इनएक्टिव है और बच्चे ने स्कूल छोड़ दिया है, तो बच्चे की लीविंग डेट क्या है। लीविंग डेट, बच्चे की स्कूल छोड़ने की डेट क्या है, डेटा टाइम सेलेक्ट करेंगे। और साथ ही साथ जब वो छोड़ के जाएगा तो उसका रीजन क्या है, बच्चे ने स्कूल क्यों छोड़ा, तो उसके रीजन को भी हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे फीस लिखेंगे। फीस आपकी यहाँ पे हो जाएगी कि बच्चे की एडमिशन फीस या कितनी फीस उसकी है, और मंथली। तो हम यहाँ पे एक हेडिंग में मंथली फीस ऐड कर देते हैं, मंथली फी। मंथली फी को ऐड करने के बाद आप यहाँ पे अटैचमेंट के लिए पिक्चर टिक लगा सकते हैं। सामने वाले बच्चे की जो भी एडमिशन लेगा उसकी इमेज की भी आपको आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हम टिक लेने के बाद इसको यहाँ से अटैचमेंट वाले ऑप्शंस को चुनेंगे, क्योंकि अटैचमेंट की सहायता से ही हम किसी भी पिक्चर को अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी पिक हो गई। और भी जो चीज़ें अगर आपको लगता है कि तुम आपको अपने हिसाब से ऐड करनी चाहिए इस टेबल के अंदर, आप यहाँ पर वो सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मैंने केवल अपने हिसाब से आपको बताया, आप यहाँ पे अपनी फील्ड्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए, तो आज का जो सेशन है यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है और वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा है। तो आप सभी भी इस वीडियो को देख करके अपने डाटाबेस में इतना काम करें। उसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन सभी फील्ड्स के अंदर जो ये प्रॉपर्टीज खुल करके आती हैं, इन प्रॉपर्टीज को कैसे सेटिंग करते हैं और इनका काम क्या होता है और किस प्रकार से ये वर्क करती हैं। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये जानकारी काफ़ी उपयोगी साबित होगी आपके लिए। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।